तारीख 20 फरवरी 2015, गुलाबी ठंड वाला मौसम और विधानसभा में बिहार विधानसभा में सुबह से हलचल थी और हम लोग भी खड़े थे और लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, वो कब विधानसभा पहुंचते हैं। और उनका शक्ति परीक्षण उस दिन होना था विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से बगावत कर दी थी। मतलब जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के तौर पे जो सत्ता में काबिज हुए, उन्होंने नीतीश कुमार से अलग लकीर खींची और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार का खेमा अलग हो गया और जीतन राम मांझी ने कुछ मंत्रियों के साथ अलग खेमेबंदी कर दी। तो इंतजार विधानसभा में हो रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी पहुंच गए राजभवन और राजभवन जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो जीतन राम मांझी एक दिन पहले तक, या यूं कह लें कि सुबह तक, ये दावा कर रहे थे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि उनके पास जेडीयू के विधायकों का समर्थन है, वो जीतन राम मांझी विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना नहीं कर सके थे। और उन्हीं जीतन राम मांझी से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे पास जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है, वो खबर ये है कि जीतन राम मांझी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल महागठबंधन से जीतन राम मांझी की राहें पहले ही जुदा हो चुकी हैं। हालांकि औपचारिक तौर पे उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये बात पक्के तौर पे है कि अब जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होने हैं, उसमें जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव या कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं जा रहे हैं। कारण ये है कि कांग्रेस और आरजेडी ने जो सीट शेयरिंग है, उसको लेकर के लगभग अंदरूनी तौर पर सब कुछ तय कर लिया है और जीतन राम मांझी के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। जीतन राम मांझी लगातार यह मांग करते रहे कि बिहार में जो महागठबंधन है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जो आज तक नहीं बनी। आगे भी उम्मीद नहीं है कि वो बनेगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है आरजेडी को, और शायद कांग्रेस को भी लगता है कि जब आरजेडी के साथ ही हमको चुनाव लड़ना है तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत क्या है, बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको हम एडजस्ट कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जीतन राम मांझी लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव हो या कोई हो, अगर किसी नेतृत्व के चेहरे को तय करना है तो ये भी आपसी जो सहयोगी दल हैं उनमें आपस में मिल बैठ करके चर्चा हो और साझे तौर पर इसकी घोषणा हो। वो बात भी नहीं हो पा रही, क्योंकि आरजेडी ने पहले ही तय कर रखा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, अगर सरकार में आते हैं विपक्ष के लोग या महागठबंधन का धड़ा आता है। तो मांझी की कोई डिमांड वहाँ पूरी नहीं हुई। मांझी को कोई पूछ नहीं रहा, कोई तरजीह नहीं दे रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जितने वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, वो हर वर्ड फिट बैठते हैं मांझी के साथ। तो उनकी सारी कवायद फेल हो गई महागठबंधन में, और यही वजह है कि अब वो नीतीश कुमार के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। और जो खबर हम आपको बता रहे हैं, वो खबर ये है कि जीतन राम मांझी की मुलाकात बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ हो सकती है। ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। मुलाकात कब होगी, इसकी टाइमिंग को लेकर के थोड़ा अभी स्पष्टता नहीं है थोड़ी, तो वो भी जब खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। ये मुलाकात कितनी अहम है, इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, जीतन राम मांझी ने अपने नेताओं की कल एक बैठक बुलाई है। कल 20 अगस्त है और जीतन राम मांझी ने एक उनकी जो कोर कमेटी है उसकी एक बैठक बुलाई है। हालांकि उस बैठक में कोई बहुत बड़े नेता शामिल नहीं है। मांझी के जो पार्टी के नेता हैं उनको जगह उनमें उन्होंने दी है, और उस बैठक में वो इस बात का फैसला लेने वाले हैं कि महागठबंधन से वो कैसे अलग हों और कब वो जेडीयू में शामिल होंगे या किस अलायंस के साथ जाएंगे। 2 दिन पहले जीतन राम मांझी ने गया में जो कहा, उस बयान का जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है कि उन्होंने कहा था कि हम 20 तारीख को जो फैसला लेंगे, उसके पहले हमारे पास जो विकल्प हैं उनको हम अच्छे से ठोक परख लेंगे, तभी हम ऐलान करेंगे। तो हालांकि उन्होंने ओवैसी की भी बात कही थी, उन्होंने मायावती की भी बात कही थी, उन्होंने नीतीश कुमार की भी बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक बात तय पक्के तौर पे कहा था कि वो अपनी पार्टी का विलय किसी के साथ करने नहीं जा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को, मतलब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो उनकी पार्टी है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो उसको बरकरार रखेंगे, और यही वजह है कि वो अब अलायंस करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सकती है। नीतीश कुमार के साथ जो उनकी बातचीत होगी, वो बातचीत इतनी महत्वपूर्ण है या इतना अहमियत रखती है कि उसके ऊपर ही जीतन राम मांझी की पार्टी की कल होने वाली कोर कमेटी की बैठक में अंतिम फैसला होगा, अंतिम मुहर लगेगी। हर अपडेट आपके लिए हम
ला रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े, और ये इस वक्त जीतन राम मांझी को लेकर के जो बड़ा अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। अब बातचीत क्या हो रही है या किन शर्तों पे बातचीत होगी, ये अंदर की चीजें हैं। हम कोई सीट इस वक्त नहीं बताना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि जो चर्चा है राजनीतिक गलियारे में वो ये है कि 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं जीतन राम मांझी को। अब क्या जीतन राम मांझी इतनी कम सीटों पे मान जाएंगे? अगर जीतन राम मांझी को 5 से 7 सीटों पर ही समझौता करना है तो वो तेजस्वी यादव के यहाँ भी उनके दरवाजे पर रह सकते थे या महागठबंधन में रह सकते थे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि जीतन राम मांझी कब मुख्यमंत्री से मिलते हैं। लेकिन जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जीतन राम मांझी अब फैसले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कल वो जो बड़ा फैसला लेने वाले हैं उसके पहले अपनी पूरी पिचिंग जो है, पॉलिटिकल पिचिंग, वो कर लेना चाहते हैं। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।